So guys, in this video we are going to discuss about the numerical part of geochemistry, which will be going to help a lot of students. So I think it's necessary to make the video on this topic. So let's start. So question number 1, calculate the number of moles of strontium in 2.5 gram of strontium nitrate. हमें निकालने हैं मोल्स का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे किसी भी जो कंपाउंड होता है उसका जो मोलर मास है वो हम इक्वल टू 1 मोल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें स्ट्रोंशियम नाइट्रेट का, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हो गया, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इधर नीचे आ गया, 1 इधर आ गया, ब्रैकेट में डाल दिया, बना किससे ये स्ट्रोंशियम प्लस नाइट्रेट से। ठीक है, इजी। अभी इसका मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 211.56। ठीक है, अब यही हमारे पास क्या इक्वल टू 1 मोल है, 1 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। और ये भी देखो 1 मोल ही है, तो इसलिए स्ट्रोंशियम का भी 1 मोल ही कंसिडर होगा, नाइट्रेट का भी 1 मोल कंसिडर होगा, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट कंप्लीट का भी 1 मोल कंसिडर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 21156 ग्राम के अंदर 1 मोल हमारे पास है। 1 मोल हम लोग नाइट्रेट भी कह सकते हैं, स्ट्रोंशियम भी कह सकते हैं और नाइट्रेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है स्ट्रोंशियम के बारे में, तो हम कह देते हैं कि भी 2 इसके अंदर 1.5 ग्राम के अंदर 1 मोल स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, कितने मोल स्ट्रोंशियम प्रेजेंट होंगे, हम कहेंगे भाई 1/211.56 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर कितना हो गया 1.211.56। ठीक है, इतने मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम हो गए। अभी हमें पता करना है कितने ग्राम के अंदर, 2.5 ग्राम के अंदर। अब 2.5 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इंटू 2.5, जितना भी आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, काफी इजी न्यूमेरिकल था, हम इसको आंसर देख सकते हैं 0.0118 मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ स्ट्रोंशियम आर प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, कितने एटम प्रेजेंट है। अब मेरे को इतना तो पता है कि भाई 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ये बात सारी दुनिया को पता है। तो भाई कितने हमारे पास मोल्स कितने स्ट्रोंशियम के, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर की, तो बहुत ही ईजी हो गया, 0.118 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हमारे पास आ गया 7.1। जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ स्ट्रोंशियम 87। अब हमको टोटल स्ट्रोंशियम के एटम तो पता लग गए, लेकिन इसने स्पेसिफिक कर दिया कि स्ट्रोंशियम 87 के एटम बताओ भाई, 2.5 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम नाइट्रेट इसके अंदर। तो भाई अब एक बात यहाँ पे थोड़ी हमको पहले एडवांस में पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रोंशियम 87 है, जो इसके टोटल आइसोटोप्स हैं, उसके अंदर स्ट्रोंशियम 87 7% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जितने हमारे पास टोटल एटम हैं, तो उनका 7% ही तो स्ट्रोंशियम 87 के एटम होंगे। जितने हमारे पास टोटल एटम आए हैं उसका 7% निकाल लो, 7% ऑफ 7.1 इंटू 10 की पावर 21, या आगे 7/100 इंटू जो में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, इजी। ये बेसिकली सब पार्ट्स थे एक ही क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रोंशियम 87 atoms to strontium 86 atoms in 2.5 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने स्ट्रोंशियम 87 के एटम्स निकाले हैं, वैसे ही स्ट्रोंशियम 86 एटम के हम लोग एटम्स निकाल लेंगे। दोनों के जो एटम आएंगे उनकी हम रेशियो ले लेंगे। अब स्ट्रोंशियम 87 तो मेरे को पता लग गया कि 7% कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने उसका 7% निकाल लिया। जो स्ट्रोंशियम 86 है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है हमारा 9.9%। तो टोटल का 9.9% निकाल लो, टोटल का 9.9% निकाल लो।
अब दोनों एटम्स की रेशियो ले लो, 87 के एटम्स की कितनी होगी हमारे पास, और 9.9% बेसिकली 86 की कितनी होगी एटम्स हमारे पास, उन दोनों की रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा 0.707। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम फ्रॉम अबंडेंस एंड मास ऑफ फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। कैलकुलेट द, कोई भी जो न्यूमेरिकल्स करनी होती हैं पहले उसकी जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो हमेशा हमें समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम फ्रॉम द अबंडेंस एंड मास ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स। एटॉमिक वेट पता करना है, अबंडेंस दे रखी है, मास पता लग गया, आइसोटोप दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हम फेमस एग्जांपल क्लोरीन वाली पढ़ते होते हैं, उसकी अबंडेंस के उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जो दूसरा आइसोटोप की अबंडेंस है उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस मतलब जो क्लोरीन का 2 होते हैं लेकिन इसमें 3 हमारे पास हैं सिलिकॉन के, तो इसमें 3 से सॉरी ये आई थिंक सिलिकॉन है या स्ट्रोंशियम पता नहीं, तो इसके 3 आइसोटोप्स हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये मास इसका 28 के आसपास है, तो ये सिलिकॉन ही, सिलिकॉन का एटॉमिक वेट 14 होता है। तो ये क्या हो गया, तो अबंडेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और आंसर आ जाएगा सिंपल, 92.2 इंटू 27 प्लस 44.7 इंटू 28 पॉइंट जो भी है 3.1 इंटू 29 अपॉन सबका कॉमन 100, चाहे इंडिविजुअल 100 लिख लो चाहे आप कॉमन सबका 100 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी इनका मास आएगा वो मास जोड़ दो, दैट विल बी नियरली क्या आ जाएगा 28.08581। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम एग्जैक्ट फिगर इसके अंदर लिखना होता है, जो जितने भी हम लोग मैक्सिमम लिख सकते हैं, डाल्टन कह लो चाहे AMU कह लो। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड द एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम। हमको नीचे रेशियो दे रखी है, ठीक है, एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। वापस बोलता हूँ, क्वेश्चन हमें पता करनी है अबंडेंस क्या है और उनके एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम, जो कि ओवरऑल हमारे पास टोटल स्ट्रोंशियम है उसका पता लगाना है। अब हमको रेशियो कुछ इस तरीके से दे रखी है कि हमारा काम नहीं बनने वाला, मतलब यहाँ पे 87/86 है, 86/88 है, 84/88 है, कुछ गड़बड़ चल रही है यार, सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करें, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या हम कुछ इस तरीके की मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ देखें, जैसे मैंने यहाँ पे जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि आपको ज़्यादा क्लियर हो कि एक अबंडेंस, सेम क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि रेशियो किसकी कितनी है। जैसे यहाँ पे स्ट्रोंशियम 87/86 है, अब मेरे को क्या करना है, इसको किसी तरह 87/88 लेके आना है। तो क्या मैं 87 और 88 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इस एरिया की यहाँ तक, इन दोनों की 2.5 इंटू 0.1194 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ राइट साइड में, तो क्या लेफ्ट साइड में स्ट्रोंशियम 87/86 इंटू 86/88, जहाँ पे 86 और 86 कट जाएंगी, 87/88 रह जाएगा कि जो हमारा रिक्वायर्ड होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस बोलता हूँ कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए हम इस तरीके से इन इक्वेशंस का यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो रेशियो है वो 87/88, मतलब हमको जो नीचे चाहिए था ये हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास तीनों की इंडिविजुअल बेस सेम होने के बाद हमारे पास रेशियो आ गई है। तो अब क्या कर लेते हैं, हम तीनों को ऐड कर देते हैं। स्ट्रोंशियम 87/88 प्लस 86/88 प्लस 84/88 इक्वल टू, इसकी तो हमारे पास 0.2985 प्लस 0.11940 प्लस 0.006756 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास इन सब का प्लस करने के बाद 0.424656।
बेस सेम था तो कॉमन निकल जाता है, कॉमन होके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे ना बात। मान लो 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, तो 2 जो बेस है वो कॉमन है, उसकी वो हुई मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्ट्रोंशियम 88 कॉमन है तीनों के अंदर, वो चला गया राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है। अगर ये राइट साइड में आ गया है तो क्या अब हमारा थोड़ा सा काम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बात को तो मेरे को पता है कि भाई जो टोटल जितने भी आइसोटोप्स हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं किसी भी एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो टोटल होगा वो 100% ही होना, 100 से कुछ ज्यादा से कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रोंशियम 86 प्लस 84 प्लस 87 प्लस 88, इसके 4 आइसोटोप हैं, इक्वल टू 1। 1 मतलब एक यूनिट, मान लो एक 1 इन फ्रैक्शन, ठीक है, उसको यूनिट की फॉर्म में हम लोग 1 लिख लेते हैं। 100% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो पॉइंटों के अंदर चल रहा है इसलिए इसको 1 के इक्वल लिखा गया है, ठीक है। अब 86, 84, 87, 86, 84, 87 इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये इक्वेशन यहाँ पे, प्लस 88 ऐसे कैसे नीचे आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1। अगर स्ट्रोंशियम यहाँ पे 88 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 1 है, तो स्ट्रोंशियम 88 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ये चला गया डिवाइड के अंदर, ये स्ट्रोंशियम 88 रहेगा लेफ्ट साइड में, और 1 अपॉन 1.424656 अब नीचे आ गया, इक्वल टू 0.701923। कितनी बात हमको समझ में आ रही है। पहले इनको डिनोमिनेटर सेम किया, ऐड किया, हमें पता है एडिशन का जो सम इक्वल होता है, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया, देन इसको स्ट्रोंशियम 88 कॉमन आ रहा था तो 1 अपॉन से डिवाइड कर दिया, कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोंशियम 88 की वैल्यू है। और अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमें हमको निकालना क्या है, अबंडेंस, ठीक है। अभी अबंडेंस कैसे निकलेगी, अब देखो हमारे पास स्ट्रोंशियम 87 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, कितनी आ गई है, सॉरी स्ट्रोंशियम 88 की 0.70, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये तो है हमारे पास 1 में से, अगर मैं कहूँ मेरे को 100 में से चाहिए तो जाहिर सी बात है इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है, इसकी हमारे पास जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी अबंडेंस कितनी हो जाएगी, 70.1923%, ठीक है। ये हमारे पास हो गई स्ट्रोंशियम 88 की अबंडेंस इन परसेंटेज। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज को समझते हैं जिससे हम लोग बाकी की अबंडेंस में निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या है, सबकी रेशियो गिवन है, सबकी रेशियो गिवन है, साथ के साथ हमको सब स्ट्रोंशियम 88 की वैल्यू हमारे पास हमने भी निकाल ली है, 0.7 जो भी था वो, ठीक है। तो क्यों मैं अगर स्ट्रोंशियम 87 निकालना चाहूँ और इसकी वैल्यू मेरे पास है इक्वल टू 2.5, तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रोंशियम 88 है। तो इधर 86 नहीं 88 आएगा, क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, आंसर के हिसाब से कह रहा हूँ, हमने इसको चेंज कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 88 कैसे निकाल 87 कैसे निकाल लेंगे, स्ट्रोंशियम 88 की वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0.2985, ठीक है। ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे, ऐसे ही 84 की निकाल लेंगे, तो कर लेती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी। ऐसे देखो स्ट्रोंशियम 84 है, 88 की हमारे पास वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर देखो स्ट्रोंशियम 84 इधर लिख लिया, 0.064 ये क्वेश्चन से है ये वैल्यू, इनटू स्ट्रोंशियम 88 कितनी थी 0.7 करके ये आ गया, इनटू कर देंगे हम लोग 100, ताकि इसकी अबंडेंस निकाली जा सके आउट ऑफ टोटल स्ट्रोंशियम। सेम फॉर द 87, सेम फॉर द 84, सारे ऐसे हो जाएंगे, इजी है। नेक्स्ट, अगर अबंडेंस ऐसे 87 की भी निकाल रखी है सेम टू सेम, मतलब उसकी परसेंटेज की फॉर्म में, वो 20% आ गई है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर ही, हमें क्वेश्चन में सेकंड डिमांड थी कि एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है। अभी एटॉमिक वेट क्या होता है, मास इनटू अबंडेंस। अबंडेंस तो हम लोग निकाल ली, अबंडेंस माने कि टोटल में से जो भी आइसोटोप है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेचर के अंदर, वो उसकी हुई अबंडेंस। और मास हमको क्वेश्चन में गिवन है, मास हमको सभी का क्वेश्चन के अंदर गिवन है,
तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, सबकी अबंडेंस इनटू मास। तो ये हमारे पास सबका आ जाएगा वेट, और जब सबका वेट आ जाएगा, हमको हमारा एम क्या है, टोटल स्ट्रोनशियम का वेट निकालना है। तो क्या सभी का वेट हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करने से हमारे पास ये इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने अबंडेंस भी निकाल ली और एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोनशियम भी निकाल लिया। ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, इसमें कोई और नहीं है, सिंपल देख लो बस, जो उसका मास है इनटू अबंडेंस कर दो तो एटॉमिक वेट आ जाएगा।